ब्रह्म राक्षस की कहानी में अब तक आपने देखा कि आदर्श की पार्टी के बाद मयंक और निशा बहुत उदास होते हैं और वो हिना को मारने का प्लान बनाते हैं। अब देखिए आगे। निशा, लाल चांद रात होने वाली है बस। हाँ मयंक, इसलिए तो हमने बोला था हिना से कि आदर्श के घर पर चले जाए आज रात को, और आदर्श से बोला था कि हिना उसके घर पर आएगी। अब लाल चांद रात हो जाएगी, तुम ब्रह्म राक्षस बनकर उसे मार देना। अब जाओ जल्दी। अरे हाँ, जाता हूँ। हाँ आदर्श बोलो, तुमने मुझे बुलाया था ना आज रात को कुछ आगे बात करने के लिए, तो क्या है वो बात? पर हिना, तुम तो यहाँ अपनी मर्जी से आई हो ना, मैंने क्या बुलाया? आदर्श मुझे तो यही बताया गया है कि तुमने मुझे बुलाया था। अरे ये क्या हो रहा है तुम्हें? आदर्श तुम ठीक तो हो? ये क्या हो रहा है तुम्हें? बताओ क्या प्रॉब्लम हो गया? अरे तुम ब्रह्म राक्षस हो। आदर्श तुम ब्रह्म राक्षस कैसे बन सकते हो? तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया था कि तुम एक ब्रह्म राक्षस हो। अरे ये सब क्या था जो मुझे अभी विजुअल्स आए? अरे यहाँ तो पहले से एक ब्रह्म राक्षस है। मतलब ये ब्रह्म राक्षस आदर्श है और मैं सोचता रहा कि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। इसका मतलब मैंने अब तक किसी को नहीं मारा है। उस दिन माही को भी आदर्श ने मारा है। उस पंडित ने हमें पागल बनाया था। उस मंत्र से ऐसा नहीं होता। किसी का श्राप हम अपने ऊपर नहीं ले सकते। पर आदर्श एक ब्रह्म राक्षस है, ये हमें पता ही नहीं था। आदर्श नहीं, इधर मत देखो प्लीज आदर्श, मुझे मत मारना प्लीज आदर्श, मुझे छोड़ दो प्लीज आदर्श। ये सब मेरे हाथों से क्या हो गया? मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ, ये मुझे अभी तक खुद ही नहीं पता था। मतलब जो अभी तक ब्रह्म राक्षस ने लोगों को मारा है वो सब ब्रह्म राक्षस ने, यानी मैंने ही मारा है, और ये सब मुझे नहीं पता था। और अब हिना मेरे से मिलने आई थी, वो हिना तो गायब हो गई। मतलब वो मेरे हाथों से मारी गई। ब्रह्म राक्षस बनकर मैंने उसे मार दिया, और मयंक को भी, अपने दोस्त मयंक को भी मैं मार दिया। ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ। मुझे किसी को बताना पड़ेगा इस बारे में। मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। मैं ब्रह्म राक्षस क्यों हूँ? मुझे जीने का अधिकार नहीं है। मैं इतने सारे लोगों को मार चुका हूँ और अपने दोस्तों को भी मार चुका हूँ। मुझे जीने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल आदर्श नहीं। रुको, मैं आ गई। तुम पागल तो नहीं हो गए आदर्श? तुम अभी क्या करने वाले थे? यहाँ से कूदने वाले थे, और तुमने मुझे क्यों बुलाया? निशा, सब खत्म हो गया निशा। मैंने सबको मार दिया, मैंने सब खत्म कर दिया। मुझे जीने का अधिकार नहीं है निशा, मुझे जीने का अधिकार नहीं है। मेरे हाथों से सब आदर्श मरे। हुआ क्या हुआ? ये तो बताओ मुझे। तुम इतना परेशान क्यों हो आदर्श? कौन खत्म हो गया? क्या खत्म कर दिया तुमने अपने हाथों से? क्या हो गया? निशा, मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ और मुझे अब तक खुद भी नहीं पता था। आज मेरे हाथों से मयंक और हिना दोनों मर गए। जब मुझे होश आया कि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ, मुझे आज पता चला। तुम एक ब्रह्म राक्षस हो? हमें लगता रहा कि मयंक एक ब्रह्म राक्षस है, और इसलिए हम हिना को मरवाना चाहते थे मयंक के हाथों से, ब्रह्म राक्षस के हाथों से, और तुमने खुद ही आज उन दोनों को मार दिया। हिना मेरे घर पर आई थी निशा, और हम बातें कर रहे थे, और एकदम से लाल चांद रात हो गई। फिर उसके बाद मैं ब्रह्म राक्षस बन गया, और ब्रह्म राक्षस बनने के बाद मुझे होश नहीं है मैंने किसको मारा अपने हाथों से और किसको नहीं मारा। और उस दिन माही को भी मैंने मारा है, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस तो मैं ही हूँ ना। माही उस दिन मिलने आई थी तो उसे भी मैंने मारा है, और आज हिना नहीं मिल रही, हिना को भी मैंने मारा है और मयंक को भी मैंने मारा है। आदर्श इतना दुखी मत हो यार, ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, अच्छे के लिए हुआ है। हिना को हम मरवाना चाहते थे, आज तुमने हिना को खुद मार दिया, बहुत अच्छा हुआ है। निशा, तुम क्या कहना चाहती हो? अच्छे से बताओ ना। निशा आदर्श के सामने सारी सच्चाई रख देती है कि कैसे उन लोगों का पुनर्जन्म हुआ है अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। तो निशा, अब सब नॉर्मल है, और हमारा जन्म इसलिए हुआ था ताकि हम अधूरी कहानी को पूरा कर सके, हिना को मार सके ब्रह्म राक्षस बनकर। हाँ आदर्श, जब मैं दुखी होती तो मुझे पिछले जन्म का याद आता है, और उस दिन पार्टी में तुमने हिना का नाम लिया, जबकि मैंने उम्मीद करी थी कि तुम मेरा नाम लोगे, इसलिए मैं दुखी हो गई थी। और जब मुझे पिछले जन्म का याद आने लगा तो मयंक और मैंने सोचा कि हम इसके बारे में कुछ करेंगे, इसके बारे में पता लगाएंगे, और हमें पता लगा कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है। और बाद में हमने सोचा कि तुम्हारे ब्रह्म राक्षस होने का श्राप हम मयंक पे डाल देंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। हमें लगता रहा कि मयंक एक ब्रह्म राक्षस है, पर असलियत में वो तुम थे। खुलकर अपनी जिंदगी जिएंगे निशा। अधूरी कहानी को अंजाम तक पहुंचाएंगे निशा और आदर्श ब्रह्म राक्षस एपिसोड 5 में।